अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज हम ब्रिज कोर्स मजमून रियाजी जमात हफ्तूम दूसरे दिन का मशकी काम करें। तीसरा दिन। सबक का नाम जाविया, ज़ैली अज्जा, जावियों की किस्में, कंपास बॉक्स के आलात का तारुफ और इस्तेमाल। अब यहाँ पर हम कंपास बॉक्स के आलात का और उसके आलात का तारुफ देखेंगे और उसका किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है वो भी देखेंगे बच्चों। हम पिछली जमात में इसके बारे में मालूमात हासिल किए, फिर भी आयदे के तौर पर हमें ये देखना है। सामने की मदद हम जावियों के नाम और इन पैमाइश और शक्ल की शनाख्त कर पा रहे हैं। 180 दर्जे, 90 दर्जे, 45 दर्जे। अब शक्ल देखकर जावियों की पैमाइश का अंदाजा लगाते हैं। यहाँ पर एक जिदौल दी गई बच्चों, देखिए जावियों के नाम, जावियों की पैमाइश और शक्ल। अब जावियों के नाम में क्या है? सीफर जाविया, सीफर दर्जे, सीफर जाविया। अब सीफर जाविया यानी ऐसा जाविया जिसकी पैमाइश सीफर दर्जे हो। यहाँ पर देखो बच्चों, यहाँ एक खत नजर आ रहा है हमें। अगर हम इसकी पैमाइश लेंगे तो यहाँ पर देखिए इस तरह से चांदे से तो क्या आ रहा है? सीफर, यहाँ पे सीफर लिखा है ना, तो सीफर दर्जे की पैमाइश। तो ये कौन सा जाविया हो गया? सीफर जाविया हो गया। अब इसके बाद दूसरा है हादा जाविया। जाविये की कितनी किस्में हैं हमने पढ़े थे इससे पहले बच्चों? 3 किस्में, कायमा जाविया, हादा जाविया और मुनफरजा जाविया। हादा जाविया किसे कहते हैं? सीफर दर्जे से बड़ा और छोटा 90 से, यानी सीफर दर्जे से 90 दर्जे के दरमियान की पैमाइश के जाविये को क्या कहते हैं? हादा जाविया। इन सीफर से लेकर, जैसा अब ये चांदे पर हम देखेंगे, सीफर से लेकर 90 तक, इस दरमियान में जो कोई भी पैमाइश का जाविया बन जाए, 90 से सीफर, ये यहाँ से यहाँ तक, इसके दरमियान में कोई भी पैमाइश का जाविया हो उसको क्या कहते हैं? हादा जाविया। 90 दर्जे के कम पैमाइश वाले जाविये को और सीफर दर्जे से बड़े पैमाइश वाले को, ज़्यादा पैमाइश वाले जाविये को क्या कहते हैं? हादा जाविया। कायमा जाविया, कायमा जाविया किसे कहा जाता है? 90 दर्जे की पैमाइश के जाविये को। जो जाविया सिर्फ और सिर्फ 90 दर्जे का हो, 90 दर्जे की पैमाइश हो। देखिए यहाँ पर एक जाविया बना है 90 दर्जे की, ये चांदा है, चांदे से अगर हम लेंगे तो यहाँ पर ये 90 दर्जे का जाविया, इस जाविये को क्या कहते हैं? 90 दर्जे की पैमाइश के जाविये को कहते हैं कायमा जाविया। मुनफरजा जाविया, मुनफरजा जाविया 90 दर्जे से बड़ा और 180 दर्जे से छोटा, ऐसे जाविये को क्या कहते हैं? मुनफरजा जाविया। किस तरह से? देखो बच्चों, सीफर से, यहाँ से नहीं, 90 से, यहाँ से लेकर यहाँ तक, इस दरमियान में कोई भी पैमाइश का जाविया हो तो इस जाविये को क्या कहते हैं? मुनफरजा जाविया। समझ में आ रहा है? सीफर से 90 के दरमियान के जाविये को हादा जाविया और 90 से 180 के दरमियान के जाविये को मुनफरजा जाविया और 90 दर्जे की पैमाइश के जाविये को क्या कहते हैं? कायमा जाविया। समझ में आया? 3 जाविये, ये तो हमने पहले पढ़े थे बच्चों। अब इसके बाद एक देखिए मुस्तकीम जाविया। अब मुस्तकीम जाविया यानी कितनी पैमाइश होगी उसकी? 180। यहाँ पर बताया गया बच्चों, देखिए अगर आप यहाँ पर चांदे की मदद से एक मुस्तकीम जाविया बनाएंगे, यानी ये क्या है? ऐसा सीधा यहाँ से और यहाँ से पैमाइश आएगी, ये यहाँ से लेते हुए, चांदे से बताती हूँ आपको मैं, यहाँ से लेते हुए यहाँ तक 180 दर्जे की पैमाइश के जाविये को कहते हैं मुस्तकीम जाविया। उसके बाद देखेंगे हम मुकर्ररा जाविया। अब मुकर्ररा जाविया किसे कहते हैं? इससे बड़ा मुकर्ररा जाविया, मुकर्ररा जाविया 180 से बड़ा और 360 से छोटा। अब 360 कैसे आता है बच्चों? देखिए चांदे की पैमाइश कितनी है? 180। अगर यहाँ पर 180 है, अगर इसको यहाँ पे पलट देंगे, देखो यहाँ से होते हुए क्या हो जाएगा? दायरे की पैमाइश कितनी होती है? 360। चांदा यानी आधा दायरा, निस्फ दायरा, निस्फ दायरे की पैमाइश है 180 और 180 मिला के कितना हो जाएगा? 360। तो मुकर्ररा जाविया किसे कहते हैं? 180 से ज़्यादा पैमाइश और 360 से कम, यानी 180 से 360 के दरमियान कोई भी पैमाइश का जाविया हो उसे मुकर्ररा जाविया कहेंगे। सालम जाविया। अब सालम जाविया किसे कहेंगे? यहाँ से शुरू होते हुए, ये देखो बच्चों, सीफर से शुरू होंगे 90 से 180, 180 से होते हुए पूरा दायरा लेकर यहाँ पर 360 पर दायरा कंप्लीट मुकम्मल हो जाता है। तो यहाँ पर ये देखिए यहाँ शक्ल दिखाया गया, यहाँ से हम पैमाइश लेंगे, लेते हुए यहाँ पर दायरा मुकम्मल हो गया। तो ये 360, दायरे की पैमाइश कितनी होती है? 360। तो 360 पैमाइश के जाविये को कहते हैं सालम जाविया।
अब हम देखेंगे कंपास बॉक्स के आलात। कंपास बॉक्स के आलात सब जानते हैं, फिर भी एक आयाते के तौर पर हम देखेंगे। यहाँ पर देखिए बच्चों, एक जिदोल बनी है, आलात तस्वीर इस्तेमाल। नाप पट्टी की तस्वीर दी गई है। खत की लंबाई नापने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ये सबको पता है। ये देखिए बच्चों, इसको क्या कहते हैं? नाप पट्टी। सबके पास रहती है नाप पट्टी, इसको क्या कहते हैं? नाप पट्टी, या बच्चे कहते हैं स्केल। इसको किस लिए इस्तेमाल करते हैं? ऐसे हम खत की लंबाई नापने के लिए। यहाँ पर इस पर पैमाइश दी गई है ना, यहाँ पर देखिए पैमाइश दी गई। कितनी पैमाइश रहती है यहाँ पर? 0 से 15 सम सेंटीमीटर में पैमाइश दी गई रहती है इसमें। अब इसी तरह से दूसरा है चांदा। चांदा जावियों की पैमाइश नापने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। चांदे का इस्तेमाल किस लिए किया जाता है? जावियों की पैमाइश के लिए। चांदे पर देखिए बच्चों, 0 से लेकर 180 तक की पैमाइश दी गई होती है। दोनों जानिब से, यहाँ से 0 से 180 और इस जानिब से भी 0 से 180। चांदे का इस्तेमाल किस लिए करते हैं? जावियों की पैमाइश नापने के लिए। अब प्रकार किसे कहते हैं? प्रकार से हम क्या करते हैं? दायरा बनाते हैं। ये देखो बच्चों, प्रकार से हम दायरा बनाते हैं ना, सबको पता है। आयादे के तौर पर मिस बता रहे हैं आपको। ये देखिए, प्रकार अलग अलग मुख्तलिफ तरीके के प्रकार रहते हैं। इस तरह से भी रहता है, इस तरह से भी। इससे हम क्या करते हैं? इस तरह से करके इसको ऐसा घुमा के दायरा बनाया जाता है। गुनिया, अब नीचे है गुनिया। ये सब कंपास बॉक्स के आलात है बच्चों। गुनिया किसे कहते हैं? देखिए, अब ये कौन सा आला है? गुनिया। इसको क्या कहते हैं? गुनिया। ये देखो बच्चों, ये गुनिया है। इससे जाविया बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इससे देखो आसानी से, जैसे चांदे से हमको पैमाइश लेनी पड़ती है, यहाँ पे डायरेक्ट इससे बना सकते हैं तुम। इस जानिब से 60 दर्जे की पैमाइश का बनता है। इस जानिब से अगर आप जाविया बनाएंगे तो 90 दर्जे की पैमाइश का बनेगा। इस जानिब से 45 दर्जे की पैमाइश का यहाँ पर दिया गया है। देखो, 45 दर्जे, 60 दर्जे, 30 दर्जे और 90 दर्जे की पैमाइश के जाविया बना सकते हैं इससे डायरेक्ट। जिस तरह से देखिए मैं आपको बताती हूँ। अगर आप यहाँ पर एक खत खींच लिए और यहाँ से एक ले लिए, ये देखिए पूरा कायमा जाविया बन गया ना, है ना? कितने आसानी से बन गया। हमको चांदी की मदद लेने की भी जरूरत नहीं हो गई। इस तरह से अगर इस जानिब से लेंगे तो यहाँ से आपको 60 दर्जे की पैमाइश का जाविया बना सकते हैं। इसके बाद हम देखेंगे तकसीम कार देखो बच्चों, प्रकार की ही तरह रहता है। प्रकार में एक जानिब पेंसिल रहती है, एक जानिब नोक रहती है। प्रकार में एक जानिब नोक रहती है, आहानी नोक रहती है, और एक जानिब पेंसिल लगाने का ये रहता है। अब यहाँ पर तकसीम कार में कैसा है? दोनों जानिब सुई लगी हुई है। इससे क्या किया जाता है? दो नुकात के दरमियान फासला नापने के लिए साथ में नाप पट्टी इस्तेमाल करते हैं। आइए हल करें। प्रकार की मदद से जाविये का नासिफ खींचिए। जाविया ABC की पैमाइश का बनाइए। देखिए यहाँ पे देखो बच्चों, हमने एक खत ले लिए, खत BC। अब इसको क्या करेंगे? हम एक शुआ लेंगे। यहाँ पे देखिए एक शुआ ले लिए और इसको नाम दे दिए हमने A। तो क्या हो गया? शुआ। क्या करना है? प्रकार की नोक, ये देखिए प्रकार है ना, ये प्रकार की आहानी नोक है। ये आहानी नोक नुक्ता B पर रखेंगे और यहाँ पर एक कौंस ले लेंगे, कुछ फासला लेकर दोनों शुआ से क्या करेंगे? हम एक कौंस ले लेंगे। समझ में आया? अब यहाँ पे नाम देंगे हम नुक्ता P और नुक्ता Q। कहाँ पर? जहाँ ये कौंस इन दोनों शुआ को कता कर रहा है, इनको हमने नाम दे दिए। ये क्या कर रहे हैं? हम जाविये का नासिफ खींच रहे हैं बच्चों। अब यहाँ पे फासला लीजिए। अब प्रकार में और कुछ फासला बढ़ा लेंगे, कुछ फासला बढ़ाकर नुक्ता Q पर प्रकार की आहानी नोक रखेंगे और यहाँ पे एक और थोड़ा फासला बढ़ा देंगे। फासला बढ़ाकर यहाँ पर एक कौंस ले लेंगे। वही फासला कायम रखते हुए उसी कौंस को कता करने वाला दूसरा कौंस ले लेंगे। नजर आ रहा है बच्चों? यहाँ पर देखिए ये दोनों कौंस एक दूसरे को यहाँ कता कर रहे हैं। तो हम क्या करेंगे? नुक्ता B से यहाँ पर नाम देंगे O, नुक्ता O को मिला देंगे। ये देखिए यहाँ पर हमने इसको मिला दिए। अब यहाँ बन गया शुआ OB, ये शुआ BA, शुआ। अब यहाँ पर ये नुक्ता B से हमने एक शुआ खींचे। यहाँ पे क्या बन गया? इस कौंस की वजह से यहाँ दो कौंस हमने एक दूसरे को कता किए, तो यहाँ पर शुआ BO बन गया। देखिए इससे क्या हो गया? जाविये की नासिफ हो गया। नीचे कुछ जावियों की पैमाइश दी गई है। पैमाइश की मदद से जावियों की शनाख्त कीजिए। यहाँ पर देखिए बच्चों, कुछ जावियों की पैमाइश दी गई है।
यहाँ पर कौंस में कुछ जावियों की पैमाइश दी गई है और नीचे जदौल बना कर दिए गए जावियों के नाम और जावियों की पैमाइश। अब इन पैमाइश में से शनाख्त करके यहाँ पर मिसने लिखे हैं। देखिए बच्चों, सिफर जाविया सिफर पैमाइश का, हद्दा जाविया 75 दर्जे, 67 दर्जे, 1 दर्जे, 30 दर्जे, 45 दर्जे और 89 दर्जे। कायमा जाविया 90 दर्जे, सिर्फ 90 दर्जे की पैमाइश को सिर्फ कायमा जाविया रहेगा और कायमा जाविया की पैमाइश सिर्फ 90 दर्जे ही रहेगी और कुछ नहीं रहेगा। मुनफरजा जाविया 155, 100, 148 दर्जे, 120 दर्जे और 122 दर्जे। मुस्तकीम जाविया, जिस तरह से कायमा जाविया की पैमाइश 90 दर्जे है तयशुदा, उसी तरह मुस्तकीम जाविया की पैमाइश भी 180 दर्जे ही रहेगी, इसके अलावा कोई और पैमाइश नहीं रहेगी। मुकर्ररा जाविया 206, 321, 255, 240, 342, 215। ये जो है ये ऊपर कौंस में जो पैमाइश दी गई उसमें से लिखा गया है, और भी रहेगी। सालम जाविया 360 दर्जे। अगला सवाल है बच्चों, देखिए कंपास बॉक्स के आलात की मदद से जाविया बनाइए। प्रकार और नाप पट्टी का इस्तेमाल करेंगे, इनका नासिफ खींचे। जिस तरह से अभी हमने एक जाविये का नासिफ खींचे हैं, इस तरह से आपको जावियों की नासिफ खींचना है यहाँ पर, लेकिन आपको पैमाइश दी गई है 70 दर्जे का जाविया बनाना है और उसका नासिफ खींचना है, 90 दर्जे का जाविया बनाना है, उसका नासिफ खींचना है, 120 दर्जे का जाविया बनाना है, उसका नासिफ खींचना है, 50 दर्जे का जाविया बनाएंगे, उसका नासिफ खींचेंगे, 100 दर्जे के जाविया बनाएंगे और उसका नासिफ खींचेंगे। ये मेरी समझ में आ गया। क्या समझ में आ गया आपको? जावियों की किस्मों की शनाख्त करने आ रही है, कंपास बॉक्स के आलात का इस्तेमाल किस तरह करना है, ये हमने आज सब सीख लिए।